सूरतुल मीज़ान अर्रहीम। बिस्मिल हक़्क़िल अज़ली नूरिल वजूद व सौतिल क़ल्बिस सामित। शाश्वत सत्य के नाम से जो अस्तित्व का प्रकाश है और मौन हृदय की पुकार है। यह प्रस्तावना किसी भी विशेष धर्म को संबोधित नहीं करती, बल्कि सत्य, अस्तित्व और अंतरात्मा को संबोधित करती है, जो हर मनुष्य में विद्यमान है। वअलम अन्ना रब्बक यर्ज़ुक़ु कुल्ल नफ्सिन हसब मा तश्तही व यब्लुहा फीमा तख्तार। और जान लो कि तेरा रब हर आत्मा को उसकी इच्छा के अनुसार रिज़्क़ जीवन साधन देता है और उसे उसी में पकता है जो वह चुनती है। यह आयत मानव स्वतंत्र इच्छा और ईश्वर की परीक्षा की योजना को एक साथ जोड़ती है। फमन तलबल रिज़्क़ बिमशीअतिल्लाह फ़अलैहि रहमतुहु व नूरुहु ला युफ़ारिक़ुहु। जो रिज़्क़ को ईश्वर की इच्छा के अनुसार चाहता है, उस पर उसकी दया होती है और उसका प्रकाश उससे कभी दूर नहीं होता। यहां ईश्वरीय कृपा का मापदंड यह है संकल्प का शुद्ध होना, न कि केवल फल की प्राप्ति। वमन तलबहु बिहवा नफ्सिही व खालफल हक़ फ़क़द हुरिम अर्रहमा व रअा समरत अअमालिही। और जो उसे अपनी इच्छाओं के वश में होकर सत्य के विरुद्ध चाहता है, वह ईश्वर की दया से वंचित कर दिया जाता है और अपने कर्मों का फल स्वयं देखता है। यह उत्तर है उस प्रश्न का, डाकू या धर्मी को रिज़्क़ क्यों मिलता है? क्योंकि यह परीक्षा है, न कि कृपा। इन्नल वाहिद ला यज़लिम बल युमहिलु हत्ता तज़हरल अफ़ईदा। निस्संदेह वह एक ईश्वर अन्याय नहीं करता, बल्कि अवसर देता है ताकि हृदयों की सच्चाई प्रकट हो सके। यह आयत बताती है कि विलंब न्याय का निषेध नहीं है, बल्कि परीक्षा का भाग है। फला तग़्तर्रू बिल रिज़्क़ फ़इन्नहु इख्तिबार व लैसा कुल्लु नईमिन बिरिदा। इसलिए रिज़्क़ से धोखा मत खाओ, क्योंकि एक परीक्षा है। हर सुख ईश्वर की प्रसन्नता नहीं होता। यह गहरी चेतावनी है। संपत्ति, शक्ति या सफलता को ही परम प्रसन्नता का सूचक न समझो। वल मीज़ानु इंदल वाहिद दक़ीक़ यज़िनु बिहिल ख़फ़ियात क़ब्ल जलियात। एक के पास तराबदंड अत्यंत सूक्ष्म है, वह छुपी हुई बातों को पहले तौलता है, प्रकट को बाद में। ईश्वर का न्याय आंतरिकता पर आधारित है, केवल बाह्य आचरण पर नहीं। फत्तकू नफ्सकुम मिन खिदाइल हवी वस्तहदू बिनूरिल अक़्ल फ़हुव मिन रहमतिही। तो अपनी आत्मा को इच्छाओं के धोखे से बचाओ और बुद्धि के प्रकाश से मार्ग लो, क्योंकि वही उसकी दया का भाग है। अंतिम आयत में स्पष्ट है, बुद्धि, विवेक और आत्मनियंत्रण यही मार्ग है ईश्वरीय कृपा।